साथियों नमस्कार। साथियों आनंद से रहें और प्रकृति के साथ सुरक्षित रहें। साथियों आज वास्तव में प्रकृति का ही दिन है और एक ये आदिकाल से परंपरा भी चली आई है कि हम अपने महापुरुषों के जन्म को बड़े उत्साह और बड़े ही खुशी खुशी मनाते हैं। आज पूज्य तथागत भगवान बुद्ध जी का जन्म दिवस है और ये एक बड़ा ही रहस्यमय है कि आज ही के दिन प्रभु का जन्म भी हुआ था और आज ही के दिन महापरिनिर्वाण भी हुआ। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आज ही के दिन उनको बौद्ध गया जो बिहार में पड़ता है, वहाँ पीपल वृक्ष के नीचे ही उनको ज्ञान की अभिप्राप्त हुई थी और वो ज्ञान जो आज अजर और अमर होकर पूरे विश्व में एक देदीप्यमान है। महात्मा बुद्ध जी शायद हम सबको, मानव जीव को ये आगाह करना चाहते थे कि ज्ञान के साथ प्रकृति की भी संरक्षण करना पड़ेगा और उसमें सबसे अगर प्रमुख कोई होगा दिव्य वृक्ष तो पीपल ही होगा, क्योंकि तब इतने आविष्कार नहीं हुए थे। अध्यात्म और धर्म से ही पेड़ पौधों की सुरक्षा और रक्षा का दायित्व मानव के ऊपर छोड़ा गया था और तब उन्होंने ज्ञान से इस पीपल दिव्य वृक्ष को जोड़ दिया जो 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करता है। यदि ऑक्सीजन और प्राणवायु हुई इस वायुमंडल में नहीं होगा तो न तो ज्ञान ही रहेगा और न ही किसी तरह का विकास हो सकता है। यह पूज्य प्रभु महात्मा बुद्ध जी भली भांति इस बात को जानते थे और तभी पूरे वन भटकने के बाद उनको दिव्य ज्ञान की जो प्राप्त हुई वो पीपल के वृक्ष के नीचे ही हुई। उस पीपल के वृक्ष के बारे में भी थोड़ा सा विवरण मैं आपको अवश्य ही बताऊंगा। ये मैं पहले भी बताते आया हूँ और आज भी उस बात को विशेष रूप से पुनः बताने का प्रयास करूँगा कि इस विश्व में या इस दुनिया में या इस समाज में दो संस्कृतियाँ हैं, दो विचारधाराएँ हैं। एक रचनात्मक सृजनात्मक जिसे पॉजिटिव कहते हैं और दूसरी नकारात्मक जिसको नेगेटिव कहते हैं। तो इन्हीं दोनों विचारधाराओं की हमेशा लड़ाई हुई और प्रभुत्व के लिए। और तो जो सकारात्मक हैं वो अपना सकारात्मक देवी गुणों से विभूषित होते हैं और जो नकारात्मक हैं वो हमेशा समाज को तोड़ने का, देश को तोड़ने का और विश्व में शांति अशांति पैदा करने का कार्य करते हैं। ये तथागत महात्मा बुद्ध जी के समय भी था। इस पेड़ को, उस दिव्य पीपल के वृक्ष को लगातार 4 बार समाप्त करने का प्रयास किया गया। उसमें भीषण आग लगाई गई, कई बार उसे कटवा दिया गया, लेकिन आज उस दिव्य वृक्ष की 4थी पीढ़ी है। यह जानकर आपको महान आश्चर्य होगा कि दुनिया का सर्वशक्तिमान सम्राट राजा अशोक जहाँ इस पौधे की सुरक्षा और संरक्षण की व्यवस्था कर रहे थे और अपनी पुत्री और पुत्र को उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार व प्रसार के लिए, मानवता को ज्ञान प्रदान करने के लिए विश्व भ्रमण में उनको भेजा था तथा इस पेड़ की दिव्य टहनियों को भी कटवाकर उन्हें दिया था, जो उनकी पुत्री संघमित्रा जी ने श्रीलंका में पहुंचकर आनंदम अनुराधापुरम में जाकर रोपित की थी उस कटिंग को। और वो कटिंग का विशाल पौधा आज वहाँ पर लगा हुआ है। ये एक बहुत खुशी की बात है। अगर वो पौधा वहाँ ना लगा होता तो वास्तव में इस जो मूल पौधा है इसका अंश समाप्त हो जाता है। लेकिन जो नकारात्मक सोच के लोग हैं वो अपनी आपराधिक कारगुजारी से कभी भी बाज नहीं आ सकते। वो तो अपराध करेंगे ही, लेकिन देवी शक्तियों का काम यह है कि वो सृजन का काम, रचनात्मकता का काम करते ही रहें। और उसी क्रम में लॉर्ड कनिंघम बहुत ही, जिनको पर्यावरण और पेड़ पौधों से बहुत ही स्नेह था तथा वो भारतीय संस्कृति को भी बढ़ाने में उनका योगदान रहा, उन्होंने बहुत अधिक प्रयास करके अनुराधापुरा श्रीलंका से उस मूल पौधे की कटिंग जो श्री संघमित्रा जी ने लगाई थी
उसको उस कटिंग को यहाँ पर लाकर क्लोन के माध्यम से और वही मूल जगह पे रोपित किया, जो आज आप उस पेड़ की चौथी पीढ़ी देख रहे हैं। लगभग 3 पीढ़ियाँ इससे पहले समाप्त हो चुकी हैं, अब ये चौथी पीढ़ी है और आज वो काफ़ी विशाल वृक्ष के रूप में है, मौजूद है। सभी लोग बहुत दूर दूर से, जापान, श्रीलंका, मलेशिया, बर्मा, सभी लोगों से बहुत बड़े बड़े तीर्थयात्री हमेशा दर्शन करने के लिए आते हैं और वहाँ पर आज भी ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। अब उसकी शाखा एक और सुरक्षा की दृष्टि से सलामपुर पहाड़ी विदिशा में भी संरक्षित कर दी गई है कि यदि भविष्य में कोई पुनः उस पेड़ के ऊपर कोई आपदा आए या कोई नकारात्मक व्यक्ति के लोग उसको क्षति पहुंचाएं, तो उसकी एक और शाखा वहां पर विदिशा में, भोपाल में मौजूद है। 2012 में श्रीलंका के राष्ट्रपति जी आए थे और उन्होंने उसको रोपित किया था। तो इस तरह से इस पौधे को अब एक तरह से अक्षुण्ण बना दिया गया है और यदि वो पौधा अक्षुण्ण रहेगा तो इस दुनिया में ज्ञान और महात्मा बुद्ध जी की महान विचारधारा, जो कि पूर्ण मानवता और विकास और अद्वितीय और अखंडनीय है, वो हमेशा हमेशा के लिए इस विश्व में व्याप्त रहेगी। और आज की तारीख में सबसे बड़ा ज्ञान यही है कि पीपल के वृक्ष को जहाँ भी लगा हो उसको संरक्षित व संवर्धित कराएं, क्योंकि ये 24 आवर्स प्राण वायु, जीवन वायु, ऑक्सीजन हमको उपलब्ध कराता है। ये दुर्लभ है, इसको कटने न दें कदापि। आज की तारीख में ये प्रण कर लें सभी लोग कि इसको संरक्षित करना है और इसको संवर्धित करना है। और आज अवश्य पीपल के वृक्ष में जल, पानी, वाटर अवश्य प्रदान करें। यदि आप लंबी पूजा नहीं कर सकते हैं विधि विधान से, कोई बात नहीं, आप प्रकृति की पूजा तो करिए, प्रकृति का संरक्षण तो करिए और इस पौधे को अवश्य जल प्रदान करें, नित्य डालें गर्मियों में, तो आपको पुण्य भी प्राप्त होगा और प्रकृति का संरक्षण भी होगा। चलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। आज एक और विशेष बात है कि आज सुदामा और कृष्ण जी की मैत्री और दोस्ती का भी दिवस है। बैसाख की इस पूर्णमासी को ही सुदामा जी द्वारका जी में भगवान कृष्ण जी से मिलने गए थे। भगवान कृष्ण और सुदामा जी की मित्रता, दोस्ती, फ्रेंडशिप दुनिया में निराली है, अनोखी है, अद्वितीय है, अतुलनीय है, जिसकी तुलना नहीं हो सकती। तो चलिए आज दोस्ती के रूप में भी एक दूसरे से संबंधों को मजबूत करें, संगठित रहें और हमेशा सृजनात्मक और रचनात्मकता की ओर आगे बढ़ें। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बुद्ध पूर्णिमा पर सभी लोग ज्ञान के प्रकाश में आगे बढ़ें, ऐसी हमारे चैनल की तरफ से सबको शुभकामनाएं अर्पित हैं। थैंक यू, थैंक यू। आज के दिन काशी में काशी विश्वेश्वर विश्वनाथ जी के दरबार में भी विशेष पूजा का आयोजन होता है। तो चलिए आप लोग पावन दर्शन भी कर लें भगवान भोलेनाथ के और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त कर लें।